वेलकम बैक टू क्यूरियोसिटी बॉक्स। तो अब जो हमारा टॉपिक है दैट इज अर्ली एक्सपेरिमेंट्स। ठीक है, तो देखो हमने अब तक फोटोसिंथेसिस के बारे में पढ़ चुके हैं हम कि फोटोसिंथेसिस में क्या क्या चाहिए। ओके, कौन कौन सी, एक बार दोबारा हम रिवाइज कर लेते हैं क्या क्या चाहिए। रिक्वायरमेंट क्या है फोटोसिंथेसिस की? कार्बन डाइऑक्साइड है, वाटर है, ठीक है, और सनलाइट है, और क्लोरोफिल की प्रेजेंस में ये होती है फोटोसिंथेसिस, और क्या बना देती है? हमारा ग्लूकोज बना देती है एंड ऑक्सीजन रिलीज करती है। ठीक है, ग्लूकोज हमारा हो गया C6H12O6, ये हो गया हमारा ग्लूकोज का फॉर्मूला। ओके, तो ये जो सारा फोटोसिंथेसिस का प्रोसेस है, ये तो अभी बाद में हमें धीरे धीरे जब हमने एक्सपेरिमेंट्स किए तब हमें क्लियर हुआ कि अच्छा कार्बन डाइऑक्साइड भी चाहिए, वाटर भी चाहिए, ये सब चीजें चाहिए। लेकिन स्टार्टिंग में कैसे पता लगा जो साइंटिस्ट थे कि इस तरीके से फोटोसिंथेसिस होती है कि हमें कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत होती है, लाइट की जरूरत होती है, क्योंकि पहले तो पता नहीं था ना कि प्लांट्स भी इस तरीके से खाना बनाते हैं। ठीक है, तो आज हम वही अर्ली जो एक्सपेरिमेंट्स है कि कौन कौन सी स्टार्टिंग में एक्सपेरिमेंट्स किए गए थे जिनसे हमें पता लगा कि फोटोसिंथेसिस के लिए क्या क्या चीजें रिक्वायर्ड है। ठीक है, तो एक बार हम दोबारा देखते हैं क्या चीज थी? क्लोरोफिल और लाइट। ठीक है, इनको हम आज देखेंगे इस एक्सपेरिमेंट में कि किस तरीके से इन दोनों का पता लगा कि ये फोटोसिंथेसिस के लिए जरूरी है। देखो बच्चे, मैंने बताया था जो लीफ है, लीफ में क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है ना, ग्रीन कलर का होता है लीफ क्योंकि क्लोरोफिल प्रेजेंट होता है। और जो क्लोरोफिल है वो क्या है? एक ग्रीन पिगमेंट ही तो है जो क्लोरोप्लास्ट में है, लीफ में क्लोरोप्लास्ट है, तो ये बात सही है। सेकंड जो चीज थी वो थी लाइट। लाइट की जरूरत है हमें, है ना, फोटोसिंथेसिस करवाने के लिए। तो एक्सपेरिमेंट में हमने क्या किया, एक लीफ लिया, ये मैंने एक लीफ ले लिया। ठीक है, इस लीफ को मैंने ब्लैक पेपर से, हाफ लीफ को मैंने ब्लैक पेपर से कवर कर दिया। ब्लैक पेपर से यहाँ पे मैंने हाफ लीफ को कवर कर दिया। ठीक है, मतलब जो हाफ लीफ है वो ब्लैक है और हाफ लीफ ग्रीन ही है। अब क्या होगी? अब मत लाइट, यहाँ पे सनलाइट होगी। ठीक है, लाइट पड़ेगी इस पे, लीफ पे। अब लीफ का काम था फोटोसिंथेसिस करना, राइट, और हमने पता लगाना है फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट और क्लोरोफिल की जरूरत होती है या नहीं होती। ठीक है, तो मैंने क्या किया, लीफ को आधा कवर कर दिया, तो मतलब आधा मैंने क्लोरोफिल छुपा दिया, और उस पे उस जिस रीजन को मैंने ब्लैक पेपर से कवर किया हुआ है, उस ब्लैक पेपर के अंदर जो मतलब लीफ होगा हाफ छुपा हुआ होगा, वहां पे लाइट नहीं पहुंचेगी और वहां का जो क्लोरोफिल है उस तक लाइट ही नहीं जाएगी। ठीक है, उसके बाद मैंने कुछ टाइम बाद देखा, जब मैंने इस लीफ को यहाँ पे मैं बना देती हूँ, इसको मैंने स्टार्च के लिए टेस्ट करवाया। स्टार्च के लिए टेस्ट करवाया। अब बच्चों, स्टार्च के लिए टेस्ट मैंने क्यों करवाया? देखो, मुझे पता करना था कि फोटोसिंथेसिस के लिए क्लोरोफिल और लाइट की जरूरत होती है या नहीं होती। तो मैंने क्या किया, लीफ के आधे पोर्शन को तो लाइट भी थी और क्लोरोफिल भी उसमें है। ठीक है, लेकिन हाफ पोर्शन को मैंने ब्लैक पेपर से कवर कर दिया, उस पे ना लाइट है और ना ही क्लोरोफिल अब लाइट को ले पाएगा, राइट। तो अब क्या किया मैंने, जो हाफ था, इतना कवर्ड था लीफ हमारा, हाफ लीफ कवर्ड था। ठीक है, अब इन दोनों को, जो अनकवर्ड है और जो कवर है पेपर से, ब्लैक पेपर से, उनको स्टार्च के लिए मैंने टेस्ट करवाया। स्टार्च के लिए टेस्ट इसलिए करवाया क्योंकि फोटोसिंथेसिस के बाद क्या होता था, ग्लूकोज बनता था। ठीक है, यही था ना हमारा फॉर्मूला, CO2H2O C6H12O6, यही था। तो जो ये ग्लूकोज है ये फोटोसिंथेसिस से बन रहा है। यहाँ पे लाइट आ गई हमारी, यहाँ पे क्लोरोफिल आ गया। तो मैंने ये बताना था कि ये दोनों, लाइट और क्लोरोफिल, जरूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए। ठीक है, तो अब अगर फोटोसिंथेसिस हो रही है मतलब क्या बन रहा है, ग्लूकोज बन रहा है, और अगर फोटोसिंथेसिस नहीं हो रही मतलब ग्लूकोज नहीं बन रहा। ठीक है, और एक बात आपको याद रखनी है, जो ग्लूकोज है, ग्लूकोज जब प्लांट में बन जाता है तो वो स्टार्च की फॉर्म में स्टोर हो जाता है। किसकी फॉर्म में स्टोर होगा? स्टार्च की फॉर्म में स्टोर होगा।
और स्टार्च क्या होता है? स्टार्च कुछ नहीं होता, ग्लूकोज की चेन होती है। जैसे एक ग्लूकोज बनाया, दूसरा ग्लूकोज आके उसके साथ जुड़ गया, फिर तीसरा, फिर चौथा, इस तरीके से एक बहुत ज्यादा एक लंबी चेन बन जाती है ग्लूकोज की, जिसको हम स्टार्च बोल देते हैं, ठीक है। और यही स्टार्च को प्लांट क्या करता है? स्टोर करके रख देता है, ताकि बाद में जब उसे ग्लूकोज की जरूरत हो तो वो यही स्टार्च को तोड़ दे और उसमें से फिर ग्लूकोज प्लांट को चला जाए, ठीक है। तो प्लांट स्टार्च की फॉर्म में ग्लूकोज को स्टोर करके रखेगा, राइट नाउ। तो मैंने क्या किया? मैंने स्टार्च का टेस्ट करवाया, ठीक है। अगर स्टार्च का टेस्ट कैसे करवाया अगर आपने पता हो, तो हम क्या करते हैं स्टार्च टेस्ट में? आयोडीन सोल्यूशन लेते हैं, ठीक है। आयोडीन सोल्यूशन में हम स्टार्च का टेस्ट करते हैं। तो मैंने इन दोनों जो है, दोनों जो लीफ है, इनमें आयोडीन सोल्यूशन का टेस्ट करवाया, ठीक है। तो जब आयोडीन मैंने ऐड किया, ये रहा मेरा लीफ, ये हाफ पोर्शन जो है ये है, आधा ये वाला कवर्ड है, ठीक है। मान लो ये वाला हाफ पोर्शन मैंने कवर किया हुआ है और दूसरे जो हाफ पोर्शन है यहाँ पे लाइट पहुंच रही है। तो मैंने जब इसको आयोडीन के साथ टेस्ट करवाया तो क्या हुआ? आयोडीन आयोडीन स्टार्च के साथ जब मिल जाता है तो ब्लू कलर देता है, ठीक है। ये याद रखना, आयोडीन स्टार्च के साथ कौन सा कलर देगा? ब्लू कलर देगा। लेकिन आयोडीन जब स्टार्च के साथ नहीं होता तो वो ब्लू कलर नहीं देगा। तो क्या हुआ? हाफ पोर्शन ऑफ लीफ, हाफ पोर्शन ऑफ लीफ में वो क्या शो करेगा? ब्लू कलर शो करेगा, ठीक है। तो ये रहा मेरे पास अगर लीफ, तो ये जो था ये तो कवर्ड था, ठीक है। तो हाफ पोर्शन में क्या करेगा? वो इस तरीके से ब्लू कलर शो करेगा, ठीक है। और ब्लू कलर कहाँ शो करेगा? जहां पे स्टार्च प्रेजेंट होगा। और स्टार्च कहाँ प्रेजेंट होगा? जहां पे ग्लूकोज प्रेजेंट होगा। यानी कि उस हाफ पोर्शन में क्या हो रही है, जो जहां पे जिसको मैंने ब्लैक पेपर से कवर नहीं किया था, उस हाफ पोर्शन में क्या हो रहा है? फोटोसिंथेसिस हो रही है। फोटोसिंथेसिस होने की वजह से ग्लूकोज बन रहा है, और ग्लूकोज किस फॉर्म में स्टोर हो रहा है? स्टार्च की फॉर्म में स्टोर हो रहा है। जब हमने आयोडीन के साथ इसको रिएक्ट करवाया तो फिर क्या हुआ? ब्लू कलर इसने दिया, ठीक है। लेकिन जो ये हाफ पोर्शन है, जो बाकी का जो हाफ पोर्शन है, वो क्या करेगा? वो ब्लू कलर नहीं देगा, ठीक है। ये हाफ पोर्शन डू नॉट शो ब्लू कलर। तो इसका मतलब जिसको मैंने लाइट ना पहुंचे, जिसको मैंने ब्लैक पेपर से कवर कर दिया था, वो फोटोसिंथेसिस नहीं करेगा, ठीक है। अब यहाँ पे देखो, ये रहा मेरे पास लीफ, लीफ को मैंने ब्लैक पेपर से कवर कर दिया। यहाँ पे ये जो है ये पोर्शन क्या है मेरा? ठीक है, ठीक है। उसके बाद स्टार्च टेस्ट करवाया, स्टार्च टेस्ट करवाया तो ये वाली जो साइट है ये तो फोटोसिंथेसिस करेगी, क्योंकि इसमें क्लोरोफिल भी है और लाइट भी पहुंच रही है। लेकिन यहाँ पे ना क्लोरोफिल पहुंच रहा है ना लाइट पहुंच रहा है, ठीक है। स्टार्च का जब टेस्ट हुआ, ठीक है, तो आयोडीन सोल्यूशन में मैंने इसको डाला तो क्या होगा? एरिया ऑफ लीफ अनअफेक्टेड विद आयोडीन, ये वाला जो एरिया है इसको कोई इफेक्ट नहीं पड़ेगा, ये ब्लू नहीं होगा। लेकिन जो दूसरा है, क्योंकि यहाँ पे फोटोसिंथेसिस हुई थी, यहाँ पे आयोडीन जब ये हम आयोडीन के साथ इसको रिएक्शन करवाएंगे तो ये क्या होगा? ब्लू कलर में चेंज हो जाएगा। इसका मतलब यहाँ पे क्या हो रही है? फोटोसिंथेसिस हो रही है। तो इस एक्सपेरिमेंट से आपको क्या पता लगा कि फोटोसिंथेसिस के लिए लाइट की जरूरत होती है, ठीक है, एंड क्लोरोफिल की भी जरूरत होती है, राइट। अब हमें लाइट का पता लग गया और क्लोरोफिल का पता लग गया। अब कार्बन डाइऑक्साइड का कैसे पता लगा कि कार्बन डाइऑक्साइड भी जरूरी है फोटोसिंथेसिस के लिए? तो हमने क्या किया, एक टेस्ट ट्यूब लिया, टेस्ट ट्यूब में यहाँ पे कॉटन इस पे रखा, कॉटन सोक्ड इन KOH, सोक्ड इन KOH, ठीक है। कॉटन था, कॉटन को हमने किस में सोक किया हुआ था? KOH में, राइट। और KOH जो होता है उसका काम होता है कार्बन डाइऑक्साइड को अब्सॉर्ब कर लेना। मतलब KOH क्या करता है? कार्बन डाइऑक्साइड अगर है आसपास तो उसको अब्सॉर्ब कर लेगा, ठीक है। अब क्या होगा? मैंने यहाँ पे एक लीफ भी रख दिया। मुझे देखना है इस लीफ में फोटोसिंथेसिस के लिए कार्बन डाइऑक्साइड की जरूरत है या नहीं।
तो मैंने क्या किया, क्या करूंगी मैं, कोई ऐसी चीज दे दूंगी ना, देखो मैंने कोई ऐसी चीज इसको वो कर दूंगी ताकि ये कार्बन डाइऑक्साइड ना ले पाए। अगर ये फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाया, इसका मतलब कार्बन डाइऑक्साइड की इसको जरूरत थी। तो मैंने क्या किया, KOH को, कॉटन सोक्ड KOH वहां पे रख दिया, और KOH क्या करेगा, कार्बन डाइऑक्साइड को अब्सॉर्ब कर लेगा, जिसकी वजह से बाद में क्या होगा, ये जो है, ये लीफ है, ये कार्बन डाइऑक्साइड नहीं ले पाएगा, मतलब फोटोसिंथेसिस नहीं कर पाएगा। अब इसने फोटोसिंथेसिस नहीं की, लेकिन हमें कैसे पता लगेगा, सेम हम यहाँ पे आयोडीन टेस्ट करेंगे, ठीक है। किसके लिए होता है आयोडीन का टेस्ट, स्टार्च के लिए, ठीक है, स्टार्च, सेम स्टार्च टेस्ट भी बोलते हैं। तो वही अब क्या होगा, यहाँ पे क्या ये ब्लू कलर शो करेगा, अब नहीं करेगा। क्यों नहीं करेगा, क्योंकि इस लीफ में फोटोसिंथेसिस नहीं हुई होगी, क्योंकि कार्बन डाइऑक्साइड अब्सॉर्ब किसने कर लिया, KOH ने कर लिया। KOH ने जब सारा कार्बन डाइऑक्साइड अब्सॉर्ब कर लिया तो लीफ को कुछ कार्बन डाइऑक्साइड बचा ही नहीं ताकि वो फोटोसिंथेसिस कर सके। अब उसने फोटोसिंथेसिस ही नहीं की तो स्टार्च नहीं, ग्लूकोज नहीं बनेगा, ग्लूकोज नहीं बना तो स्टार्च नहीं बनेगा, और स्टार्च नहीं बना तो जब हमने स्टार्च टेस्ट किया तो ये जो लीफ है, लीफ डू नॉट शो ब्लू कलर, राइट। तो इतना पता लग गया। तो ये कुछ अर्ली एक्सपेरिमेंट था जिससे हमें ये पता लगा, जो बेसिक चीजें हैं, कार्बन डाइऑक्साइड हो गया, क्लोरोफिल हो गया, लाइट हो गया, कि ये हमें चाहिए फोटोसिंथेसिस के लिए। ओके, अब नेक्स्ट टॉपिक में हम देखेंगे कि किस तरीके से जो डिफरेंट डिफरेंट साइंटिस्ट ने अलग अलग और भी जितने एक्सपेरिमेंट्स थे, हमने काफी ब्लू ग्रीन एल्गी वगैरह हमने ली थी जिसपे हमने एक्सपेरिमेंट करके ये बताया था, वेवलेंथ वगैरह, तो वो सब हम आगे नेक्स्ट में पढ़ेंगे, ठीक है। सो आई होप यू लाइक द लेक्चर, थैंक यू।